मैं मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं आपका एनजीपी न्यूज़ में। आज हमारे साथ मौजूद है पंकज वर्मा जी, जो कि कामठी भारतीय जनता पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी है। हम उनसे आज बात करना चाहेंगे कि चंद्रशेखर बावनकुळे के मंत्री बनने के बाद कामठी में या कामठी के क्षेत्र में किस किस्म का विकास किया गया है। पंकज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर बावनकुळे जो कि तीसरी बार कामठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से विजयी होकर मंत्री बने, उनके इस कार्यकाल में अभी तकरीबन 3 साल इलेक्शन को हो चुके हैं। उनके इस कार्यकाल में कामठी के क्षेत्र में किस किस्म का डेवलपमेंट वर्क किया गया? सबसे पहली बात, इलेक्शन को 4.5 साल हो गए। आने वाले 6 महीने बाद इलेक्शन है महाराष्ट्र विधानसभा का। जिस समय वो चुनाव जीते और पहली बार मंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने कामठी शहर और महाराष्ट्र की लोड शेडिंग पे काम किया और लोड शेडिंग मुक्त करने का प्रयास किया। और आप भी जानते हैं, कामठी का हर एक नागरिक जानता है, महाराष्ट्र के भी लोग जानते हैं कि लोड शेडिंग कामठी नागपुर जिला मुक्त है। ग्रामीणों में भी आप जाओगे तो आज लोड शेडिंग कहीं भी नहीं है। पहला काम उन्होंने अपने ऊर्जा मंत्रालय से यही किया। दूसरा, उन्होंने ये काम किया है कि जिस आज़ादी के बाद में भी कई ऐसे शहर है महाराष्ट्र में जहाँ आज मीटर की सुविधा नहीं थी, तो महाराष्ट्र के हर एक गांव में वो बिजली पहुंचाने का काम किया है। दूसरा, नागपुर ज़िले के पालक मंत्री बनते से जो एक पालक मंत्री का अधिकार होता है कि वो नागपुर ज़िले के विकास के लिए पिछली सरकारों में 150 करोड़ का सिर्फ प्रावधान था, जिसको बढ़ाकर 650 करोड़ किया गया है। उस 650 करोड़ में नागपुर ज़िला पूरा डेवलप होता है। उसमें आपको बिजली, रोड, पानी के लिए अतिरिक्त जो उनके मंत्रालय से सुख सुविधाएँ है वो तो मिलती है, लेकिन अतिरिक्त जो पालक मंत्री के अधिकार होते हैं वो उनको बढ़ाने का काम किया है। पंकज जी, जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कामठी में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का जो जाल बिछाया जा रहा है, वो अभी तक कितना कंप्लीट हो गया है और आने वाले समय में कितना उसको समय लगेगा जो कंप्लीट हो जाएगा और वो वर्किंग में प्रोसेस में आ जाएगा? मैं उसी बारे में आपको बताना चाह रहा था कि 75% वो काम हो गया है। जैसे हम ड्रैगन पैलेस एरिया जाते हैं या मेन रोड साइड जाते हैं, वहाँ काम ख़त्म हो चुका है और वो उसके अलावा वो चीज़ चालू हो चुकी है। उसके बाद कुछ एरिया ऐसे बचे हैं जहाँ पे अतिक्रमण या रोड का काम के वजह से तकलीफ आ रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 25% बचा हुआ है। वो भी आने वाले 2 से 3 महीने में काम ख़त्म होने वाला है। वो लगभग 90 करोड़ का काम था, जिसको कामठी के पूरे तार भूमिगत करने का आदरणीय मंत्री महोदय जी ने किया है। उसके अलावा आपने एक चीज़ और देखी होंगी, कामठी शहर में CCTV सर्विलेंस जो आज हर एक चौक पर लगा हुआ है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि आज सुरक्षा कैसे होंगी, और सुरक्षा के लिए उन्होंने ये प्रयास किया है कि 70 से 75 कैमरे लगभग कामठी में हर कोने कोने गली गली में लगाए गए हैं। और वो एक अच्छा प्रयास था उनका कामठी में, जिन्होंने जैसा ही भी उनके पास में डेवलपमेंट के जो भी चीज़ नए नए संसाधन आते हैं तो वो सबसे पहले कामठी शहर को देने की कोशिश करते हैं। आपने लोड शेडिंग की बात कही अभी के मंत्री जी ने पूरे महाराष्ट्र में और पूरे नागपुर ज़िले में लोड शेडिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको दूर कर दिया, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं मैं भी कामठी के ही रहने वाला हूँ। मैं अभी 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि कामठी में लोड शेडिंग का प्रॉब्लम मैं खुद फेस कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आप क्या आपको वही बताऊँगा कि वो लोड शेडिंग का नहीं था। मंत्री महोदय का एक सोच है कि कामठी शहर में 3 फीडर से लाइट जोड़ा जाए। कन्हान से है, मौदा से है और कोराडी से एक नया प्रयास चालू है कि ताकि कामठी में अगर 1 सेकंड को भी लाइट जाए तो वो दूसरे फीडर, तीसरे फीडर से तुरंत वो लाइन प्रोवाइड की जाए। और रही बात उसकी कि 2-3 दिनों से जो समस्या दिखी थी, वो कन्हान फीडर में एक बड़ा प्रॉब्लम आया था, जिसके वजह से वो 8-10 घंटा काम चला। उस वजह से वो लाइट बंद रही है। ये लोड शेडिंग का नहीं है। अब गर्मी बढ़ी है तो थोड़ा बहुत हीट के वजह से जो प्रॉब्लम आता है उसके वजह से है। ये जनरल प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग नहीं है। तो ये तो मंत्री जी का जो काम था लोड शेडिंग को रिलेटेड उन्होंने किया। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में रोज़गार को लेकर एक सवाल पैदा है, तो कामठी क्षेत्र में या आसपास क्षेत्र में मंत्री जी के तरफ से कुछ रोज़गार के लिए किस प्रकार का काम किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपको कि रोज़गार का विषय है। आप भी जानते हो कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी कंपनी आने के लिए नहीं बोलेंगी। इसलिए आप ये पहले फेज़ में देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार और चंद्रशेखर बावनकुळे साहब इन्होंने पूरा ध्यान लगाया है। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आने वाले समय में कंपनियां आसानी से आ पाएंगी और वो अपना कंपनी डेवलप कर पाएंगी। उसके लिए भी प्रयास चालू है। कन्हान की जो 2-3 कंपनियां बंद थी उस पर वो माननीय नितिन जी गडकरी का और आदरणीय पालक मंत्री महोदय का
कोशिश चालू है, कुछ ही समय में वहाँ कंपनियाँ जरूर आएंगी। जिस तरह से हमारे यहाँ पर पलवाड़ी में एक बड़ा फैक्ट्री का हब था, लेकिन अगर आप अभी वहाँ पर जाओगे तो कुछ चुनिंदा ही फैक्ट्रीज वहाँ पर रह गई है। तो ये कामठी के आसपास के इलाके में फैक्ट्री वगैरह या रोज़गार बढ़ने के अलावा हमको ये देखने में आया है कि वो कम हो रहा है। कम नहीं हुआ है, आपको वही बताया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। आज आपने देखे होंगे कन्हान से लेके भी बाईपास 4 लाइन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आज कामठी नागपुर को टच हो रहा है। आपने देखा नागपुर में मेट्रो बैठ गई है। अभी पालक मंत्री बावनकुळे साहब के प्रयासों से वापस वो कन्हान तक के मेट्रो का प्रयास चालू है और वो 11,000 करोड़ का सैंक्शन हो चुका है। आने वाले फेज़ में, सेकंड फेज़ में वो काम चालू हो जाएगा। जब अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फिर कंपनियां अपने आप वापस चालू भी होगी और नई कंपनियां भी आएंगी। तो कामठी में अगर देखा जाए कि उस तरह से मतलब अभी जगह नहीं बची है अगर देखा जाए तो। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि कामठी की एक बड़ा तबका जो कि आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो सारी सारी आईटी कंपनीज जो है नागपुर में, मिहान में, आईटी पार्क में इधर उधर सेटल्ड है। तो आपको नहीं लगता कि कामठी के आसपास कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया जाए लैंड लेकर के, जो कामठी के जो एक युवा पीढ़ी जिसको 1-2 घंटे के ट्रैवल करके मिहान वगैरह जाना पड़ता है, वो कामठी में ही कुछ अपना बंदोबस्त कर सके? आपने बिल्कुल सही कहा कि जगह का प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप ये भी सोच सकते हो कि अब जो आप ट्रैवल की बात कर रहे थे, वो ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। मेट्रो आ रही है तो एक तो 8 से 10 रुपये 12 रुपये में आप मेट्रो से मिहान तक पहुंच जाओगे। तो ये जो संसाधन बन रहे हैं वो आपका काम इजी कर देंगे, इसीलिए आपको वो तकलीफ नहीं आएंगी। और कामठी में जगह नहीं है, ये बात तो हकीकत है। और जो भी जगह थी वो कुछ संस्थाओं के माध्यम से वहाँ पे सामाजिक भवन बनाने का काम हुआ है। तो वो चीज़ें, जगह का समस्या है। अगर जगह होंगी तो बिल्कुल वो चीज़ माननीय पालक मंत्री महोदय अपने प्रयासों से कंपनियाँ लाएंगे। पंकज जी, ये तो हुई बात रोज़गार को लेकर। आप भी कामठी से हो, मैं भी कामठी से हो। आप एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कामठी में गंदगी का एक बहुत बड़ा मसला है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि स्वच्छ भारत अभियान को काफ़ी आगे बढ़ाकर इसको हिंदुस्तान में पेश की है। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत कामठी में किस प्रकार का काम किया गया? स्वच्छ भारत के अभियान के अंतर्गत आपने देखा होगा कामठी नगर परिषद के अंदर पहले कचरा गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। भले वो आज शायद वो आउटसोर्स होगा, लेकिन लगभग 8 से 10 गाड़ी जो सुबह घूमती है। मैं नगर पालिका से भी निवेदन करूंगा कि वो जो उनका कंडीशन पे एग्रीमेंट हुआ है, वो सुबह और शाम दोनों टाइम उनका स्वच्छता पे अगर ध्यान दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्लस आप बोल रहे हो गंदगी को देखते हुए, तो गंदगी तो है और उसको साफ़ करने के लिए नगर पालिका अगर अपना कदम उठाए तो ये चीज़ हो सकती है आसानी से, क्योंकि उनको सब सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से, पालक मंत्री की तरफ से पूरी मदद मिल रही है। ऐसा है कि आप भी जानते हो, अगर किसी पार्टी का मंत्री महोदय रहे और किसी दूसरे पार्टी का अगर नगर पालिका रहे तो काम करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन कामठी शहर का ये सौभाग्य है कि माननीय नामदार श्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब पूरी अपने तरफ से जितनी डेवलपमेंट, जितना अच्छा काम हो सकता है वो नगर परिषद को पूरी मदद करते हैं। बस अब अगर नगर परिषद एक अच्छे विज़न के साथ काम करेंगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ये भी मानना है कि सॉल्व हुई है, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं सॉल्व हुई है। आज गाड़ियाँ घूम रही है, जो सुबह का कचरा है वो गाड़ी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक के अपने घर के सामने आती है, बाकायदा हॉर्न करके अपने से वो कचरा लेकर जाती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो आने वाले समय के लिए आप नगर परिषद को क्या सजेशन देना चाहोगे? मेरा यही कहना है कि अगर हमने आउटसोर्स किया है किसी कंपनी को, तो उनका जो एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से सुबह और शाम, क्योंकि हमने कई अन्य शहरों में देखा गया है कि जब हम जाते हैं तो सुबह भी वो सफाई कर्मचारी और सफाई गाड़ियाँ घूमती है और शाम में भी वो घूमती है। तो इस प्रकार से अगर नगर पालिका भी अपना कदम उठाए, शाम में 5 बजे 6 बजे अगर वो गाड़ियों को एक चक्कर दौड़ा दे, तो जो कचरा दिन भर का सामने फेंकने में आता है कई बार, वो कचरा गाड़ियाँ उठाकर जा सकती है, तो समस्या उससे भी और कम हो सकती है। पंकज जी, कुछ समय पहले हमने पूरे कामठी के कई वार्ड्स का मुआयना किया था, हमारा न्यूज़ चैनल, हमारी टीम ने। आपने देखा होंगे 1.5-2 महीना पहले कामठी में मच्छरों की काफ़ी समस्या थी। तो हमने पता किया कि नगर परिषद में एक ही मशीन है और वो भी ख़राब पड़ी हुई है। तो और हमने पता किया तो उनका कहना ऐसा है कि कुछ फंड पास नहीं हो रहा नगर परिषद के लिए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते माननीय पालक मंत्री महोदय हमारे घर पर ही आए थे कुछ संगठन के विषय पर।
तो हमारे यहाँ के भी नागरिकों ने उनसे ये विषय रखा था कि मच्छर का समस्या है। उसके एक हफ्ते पहले फॉगिंग मशीन घूमी थी और फॉगिंग मशीन ने अपना काम किया, लेकिन वो फॉगिंग मशीन उतना काम नहीं कर पाती है। तो माननीय पालक मंत्री महोदय ने उसके लिए दूसरा पर्याय देने को कहा है कि मैं एक बड़ी गाड़ी वाला मशीन आता है वो मुहैया करके देने को तैयार हूँ। नगर पालिका ने भी एक कदम आगे उठा के उनसे क्या समस्या है वो पालक मंत्री महोदय से अपना फेस करना चाहिए। अगर वो फेस करेंगी तो ज़रूरी है कि वो भी उनका मदद करेंगे। और रही बात निधि फंड, वो ऐसा कोई विषय नहीं है कि कभी उन्होंने दुर्व्यवहार किया होगा या अलग तरीके से सोचा होगा। नगर पालिका को जितनी भी मदद हो सकती है, जितनी भी प्रकार की निधि हो सकती है, वो निधि मुहैया कराने का काम पालक मंत्री महोदय ने किया है। पंकज जी, जिस तरह से कामटी में मैंने पता किया था कि 20-25 से कुछ ग्रीन जिम का प्लान कामटी में था, कई जगह पर देखने में आया और कई जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी पास है और वो काम होना चाहिए। तो उसके बारे में आपको क्या आइडिया है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। कामटी शहर के लिए लगभग 22 जिम सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें से 12 से 14 लग चुके हैं। एक 8-10 जो बचे हैं उसमें एक मैं जिस प्रभाग में रहता हूँ वहीं पे 2 है, एक कालभैरव मंदिर के पास में और एक वारिसपुरा मस्जिद के पास जो राष्ट्रीय उर्दू प्राथमिक स्कूल है वहाँ लगने वाला है। तो ऐसे 2 जिम ये है। किसी भी क्षेत्र के किसी भी प्रभाग में अगर वो जिम लगाने के लिए जगह है सरकारी, तो उस एरिया के लोग एक निवेदन अगर माननीय पालक मंत्री महोदय को दे तो वो जल्द से जल्द उनके वहाँ पे लगने का हो सकता है। वो उसी में आपको मैं एक सुधार करना चाहूँगा, हुतात्मा स्मारक कामटी। आप देखे होंगे वहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं, सिर्फ वहाँ पे चौकीदार और जो 1-2 लोग आते थे। जब से ग्रीन जिम लगा है, शाम में 4-5 बजे से लेके बच्चे बड़े लोग उस परिसर में करीब 15-20-25 लोग रोज़ आना जाना कर रहे हैं और सुबह शाम। तो उसकी भी एक वहाँ पे साफ़ सफाई भी हुई है, एक अच्छा वातावरण बना है। पंकज जी, कुछ समय पहले बीच में बांधकाम मजदूर का विषय कामटी में चालू था, तो उसके बारे में आपको कुछ अगर जानकारी हो तो वो हमें दर्शकों को दीजिए। महाराष्ट्र बांधकाम मजदूर, इसकी नोंदनी अभियान था। वो नोंदनी करने के बाद में उस बांधकाम संबंधित 29 प्रकार के लोग उस काम में आते हैं, चाहे वो टाइल्स वाला हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो फैब्रिकेटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो। ऐसे 29 प्रकार के लोग उसके अंदर आते थे, जिनका कामटी शहर में 8 जगह कैंप लगा के उनका नोंदनी किया गया था। उस नोंदनी में लगभग 6,900 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। 85 रुपीज़ ऐसा टोटल अमाउंट रजिस्ट्रेशन का था। उसमें उनको एक पीले कलर की किताब मिलती थी। उसके अंतर्गत आने वाली बहुत सी योजनाओं का उनको लाभ हो सकता है। जैसे वो रजिस्ट्रेशन हुआ तो कुछ समय में उनको एक पेटी दी गई। पेटी में मजदूर से संबंधित काम करने के लिए टॉर्च, चटाई, मच्छरदानी, जूते, जो उनकी सेफ्टी किट होती है वो उनको प्रोवाइड की गई उस पेटी के माध्यम से। और उन्हें उनके अकाउंट में 5,000 रुपया भी प्रोवाइड किया गया, ताकि वो उनके सामान कुछ कमी रही वो खरीद सके और वो अपने काम का यूज़ कर सके। पंकज वर्मा जी, अभी हाल ही में 2019 लोकसभा चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कोई रामटेक लोकसभा से उम्मीदवार नहीं था, जो कि शिवसेना से कृपाल तुमाने जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से श्री कृपाल तुमाने जी ने इलेक्शन लड़ा है। तो क्या लगता है आपको आने वाले रिजल्ट में क्या आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है? देखिए, आपको भी पता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इनके नेतृत्व में ये देश का चुनाव लड़ा जा रहा है। आप ये बात भी मानते हो कि शिवसेना से कई सालों से गठबंधन रहा है, थोड़ा बहुत समस्याएं आती है, लेकिन उनको बीच में वो सुलझा लिया गया, वापस गठबंधन हुआ। कृपाल तुमाने यहाँ के मौजूदा सांसद है, इसीलिए उनके हिस्से में वो सीट आई। और जो मतदान हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है पिछले बार की मुकाबले। 2% 3% का फ़र्क आया है, गर्मी की वजह से बोलो, और समय भी कम मिला उनको प्रचार के लिए पहले फेज़ में चुनाव होने के कारण। लेकिन कृपाल तुमाने जी की जीत निश्चित है।